अगर आप किसी दूसरी जगह कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी समस्या वहाँ पर रहने खाने पीने की आएगी। दूसरा, आप अपने घर जब चाहिएगा तब नहीं जाइएगा, छुट्टी में जाइएगा। अगर इस तरह जाते हैं तो सीएल की चिंता रहेगी कि साल में 16 सीएल मिलता है हमको, उसको बचा के रखना है किसी इमरजेंसी चीज़ के लिए। और जितना प्रिंसिपलवा सब होता है उस सीएल भोग करने के चक्कर में ज़्यादा रहता है कि नहीं ये जा रहा है तो इसका सीएल भोगी है, तो एक तो वो डर होता है। और इसमें एक सबसे बड़ी चीज़ की सैलरी कम मिलती है, और काम तो इतना है कि जितना डीएम का काम नहीं है। बताइए, बच्चा का पैदा लेने से लेकर उसके खाना, उसका आधार कार्ड, उसका अकाउंट बनवाइए, उसको कपड़ा दिलवाइए, उसको पैसा दिलवाइए, उसको किताब दिलवाइए, पूरी जिम्मेदारी आपकी। खाना खिलवाइए। बताइए, इतनी सारी जिम्मेदारियां लेकर एक शिक्षक चलता है। बस बच्चे पैदा नहीं करता, नहीं तो वो जो बच्चा आता है वहाँ से लेकर जो ग्रेजुएशन तक जो बच्चा पढ़ता है, सारे जिम्मेदारी टीचरों का होता है। संभावना ये भी बन रही है कि बच्चा उठा रहे हैं क्या मिलेगी नहीं तो शिक्षक का मतलब ये तो स्टेटमेंट है ना, शिक्षा के रिस्पेक्ट में बोला गया है कि ये समाज निर्माण देश निर्माण का नींव है। तो आप जितना भी काम बताएं तो ये तो सारा काम शिक्षक को करना ही पड़ेगा, तब ना देश का निर्माण होगा। कितने परसेंट शिक्षक कर रहे हैं सब? देखिए, कैसे कह रहे हैं कि कितने परसेंट कर रहा है? बोलिए। आज के समय में 5% भी ऐसे शिक्षक नहीं है जो अपनी जिम्मेदारी को बात गलत निभा। ये गलत कर रहा है। देखिए, ये राहुल सर है, देखिए इनकी तो बातें मत पूछिए क्योंकि इनके बारे में नहीं। आप इस तरह से आप किसी शिक्षक का अपमान नहीं कर सकते, ठीक है? नहीं है, वास्तविकता है। देखिए, आप कैसे कर सकते हैं इसको? ये गलत है। देखिए, ये अपमान नहीं, वास्तविकता है। यदि देखिए, एक चीज है, आप लोग हमसे हमारी बात सुन लीजिए कि दूर के ढोल बहुत सुहावा लगेला। यदि आप लोग सही से जिम्मेदारी उठाते तो हिमालय जैसे स्कूल का निर्माण नहीं होता, और इन जो फाइनेंस करता है बता रहे हैं ये सब संभव नहीं था। अब हम बता रहे हैं कि हिमालय जैसे संस्थान उभरने का उठने का या कह सकते हैं उदय होने का क्या कारण है? क्या कारण? सरकार जो है, अच्छी बात है कि शिक्षक को, पहली बात कि शिक्षक को शिक्षक रहने नहीं दिया, उसको कई वर्गों में बांट दिया। क्या किया? 1 मिनट आपको हम बता रहे हैं। वो उधर नहीं चला जाएगा, बैठिए। चलिए आइए राजू। तो शिक्षक समाज को पूरा बदनाम करने पर तो जीविका में है, आजीविका वाले में दारू बेचवाते हैं नीरा के नाम पर। नीरा के नाम पर दारू नहीं बेचवाते हैं, नीरा बेचवाते हैं। एक मतलब नीरा होता है क्या, हमको ये बताइए आप। काटिए उसको, कहना चल गया तब देखो। अरे टेंशन नहीं लीजिए, उसका नहीं जाने वाला। चलिए बोलिए राकेश सर। हिमालय जैसे तो प्राइवेट संस्था का उदय होने का कारण ये है, उभरने का, कि सरकार जो भौतिक संसाधन है, उस भौतिक संसाधन में जैसे कि बेंच हुआ, कुर्सी हुआ, आपको अलमीरा है या लेबोरेटरी है, इन सभी पर बखूबी ध्यान दिया है। लेकिन जो मानवीय संसाधन है, यानी जो विद्यालय के स्थापना के लिए या विद्यालय के लिए जो जरूरी है, आपको शिक्षक और छात्र होने की जरूरत है। तो ये तो यहाँ पर शिक्षकों की कमी है। यानी आप जहाँ पर 6 का स्ट्रेंथ है, वहाँ पर आप 2 स्ट्रेंथ पर काम चला रहे हैं। जहाँ पर 12 का है, वहाँ पर आप 6 से काम चला रहे हैं। ये बताइए, तो सही है कहीं कहीं, लेकिन ये भी कहीं कहीं आप रेशियो देखे होंगे, मतलब स्टूडेंट की संख्या 8 है, टीचर संख्या 4 है। 8-4 का रेशियो चल रहा है। वो उन जगहों पर है जहाँ पर जैसे कि आप कह सकते हैं वहाँ पर बच्चों की संख्या कम है, यानी कि उसका जो विद्यालय में आने के बच्चों की संख्या कम है, क्योंकि अगल बगल वहाँ के बच्चे दूसरी जगह पर एडमिशन लिए हुए हैं। लेकिन शिक्षक जो है, उस जगह पर कुछ लोग शिक्षकों की कह सकते हैं कि प्रवृत्ति है कि आराम की नौकरी के लिए वे उस जगह पर अपना अपॉइंटमेंट करा लिए हैं, आराम से अपना कर रहे हैं। ये अपॉइंटमेंट का जो है नीति, वो तो सरकार का है ना, वो नहीं वो अपना नियोजन अपनाया कर लेते हैं। देखिए सर, एक चीज़ और हम देख रहे हैं कि प्राइवेट स्कूलों में जैसे कि लोग कह रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल अच्छी है, ये लोगों की सिर्फ एक मानसिकता रह गई है। आप आइए सरकारी विद्यालय में चलिए, एक से एक अच्छे स्कूल है जहाँ पे बच्चे इतने अच्छे हैं कि अब क्या बताया जाए। प्राइवेट वाले स्वच्छ हैं लोगों की, लेकिन गार्जियन के मन में है कि नहीं प्राइवेट स्कूल है तो इसमें डिसिप्लिन होगा, इसमें अच्छी पढ़ाई होगी। ऐसी कोई बात नहीं। आप जाके देख लीजिए प्राइवेट स्कूलों में सिर्फ पैसा चूसने का वो लोग कार्य करते हैं। अब बता रहे हैं, देखिए जो
9th का एडमिशन का खर्च पूरे साल का 420 रुपये है मात्र, और 420 रुपये देने में भी जो गार्जियन है वह कह रहा है कि उसकी मन में ये है कि ये तो सरकार कहीं भरने वाला है। दूसरी बात है कि जबकि वो अन्य खर्चों में 420 रुपये रोज खर्च कर देता होगा। ये तो है। दूसरी बात है कि जब बच्चे का एडमिशन करा दिया जाता है अभिभावक के द्वारा, तो वह अपने बच्चे को, जैसे कि प्राइवेट में जब आप नाम लिखवाते हैं तो बच्चे को आप जाते हैं, छोड़ने जाते हैं, अच्छे तरह से तैयार करके भेजते हैं, उसके होमवर्क कॉपी देखते हैं, क्या क्लास में क्या पढ़ाया गया उसको देखते हैं। तो ये सब देखता नहीं है, उसके दिलो दिमाग में है कि नहीं, सरकारी संस्था में बच्चा हमारा नहीं पढ़ेगा। इसके एवज में क्या करता है कि ट्यूशन लगा देता है, जो स्कूल आवर है उसी आवर में ट्यूशन लगा दिया गया। जबकि आप जानते हैं कि केवल विद्यालय तरह का जो अथी हो गया, कॉन्सेप्ट हो गया के बाद मेरा लीजिएगा। अच्छा, ये जो परिस्थिति क्रिएट हो गया, क्या ये शिक्षक जिम्मेदार है या सरकार जिम्मेदार? आप बताइए। आजीविका वाले हैं, मतलब गैर शैक्षणिक कार्यों में ज़्यादा लगे रहते हैं। शैक्षणिक कार्य, ये सब गलत बात। शैक्षणिक कार्य में भी हम जुड़े हुए हैं। आजीविका में जो होता है एक सामाजिक और आर्थिक माने उत्थान करने की जिम्मेदारी दी गई है। सामाजिक पे ये आता है, समाज से जुड़े हुए हैं। और आज की जो स्थिति है शिक्षा व्यवस्था की, कुछ शिक्षक तो हैं जो अपनी जिम्मेदारी को कर रहे हैं, लेकिन अधिकांश जो हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रहे। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मेरा आपका किन शिक्षक की तरफ इशारा है? आप सीधा सीधा बोल। इनके प्रति देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी वही नहीं निभाते हैं जो लोकल टीचर रहते हैं। उनको ना तो समय से वो घर अगर वास्तव में मतलब बिहार की शिक्षा प्रणाली को अगर सुधारना है आपको सही तरीके से, तो यहाँ के जो लोकल आप अथी कर रखे हैं, नियोजन कर उनको रखे हैं, प्रखंड कम से करा दीजिए। जिला स्तर नहीं हो सकता तो प्रखंड स्तरीय स्थानांतरण करने का सुविधा रखना होगा। अगर उस तरह से होता है चेंज, तब जाके शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी, अन्यथा शिक्षा व्यवस्था सुधरने वाली नहीं है सर। क्योंकि अगर कोई बाहर का टीचर है, वो अगर वो 10 दिन रहता है तो 10 दिन पढ़ाएगा, अगर 2 दिन नहीं रहेगा तो 2 दिन नहीं पढ़ाएगा। लेकिन जो लोकल टीचर हैं वो 10 दिन लेट आते हैं। अगर सुबह 6:30 से विद्यालय है तो 8 बजे विद्यालय आएंगे, 10 बजे आएंगे, कहेंगे जा रहे हैं भोजन करने, उसके बाद वही भी नहीं करेंगे। लेकिन जो बाहर का टीचर वो तो अपना समय से आएगा और समय से वो जाएगा। तो सबसे बड़ी कमी तो यहीं पर है सर। आप बताइए, आप मतलब नया ज्वाइनिंग है आपका, आप तो दूसरे राज्य से हैं, मतलब आपके राज्य जी सर, तो दूसरे राज्य भी है, मतलब उत्तर प्रदेश से है। अभी तो वर्तमान भाजपा की सरकार है और यहाँ भी भाजपा है, लेकिन कम्बिनेशन है दोनों के, मतलब वहाँ का जो शिक्षा व्यवस्था और यहाँ का इस तरह से अंतर आप देख पा रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था में यूपी और बिहार की तुलना किया जाए तो लगभग सेम है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। बट यहाँ के जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें कुछ कमियाँ हैं, जैसे कि माता पिता ध्यान नहीं देते हैं अपने बच्चों को, वो कापी या बिना कलम का ही स्कूल भेज देते हैं, वो संसाधन नहीं दे पाते हैं जो प्राइवेट स्कूल में गार्जियन देते हैं। तो कुछ जो लापरवाही है गार्जियन की और कुछ शिक्षा विभाग की, दोनों की मिलजुल के क्या कहते हैं आप? लापरवाही है। 1 मिनट रुकिए यहाँ पे, पहले इनकी वार्ता को खत्म हो जाने दीजिए। जो दोनों को मिलकर पूरा करना चाहिए। अगर इस प्रक्रिया को अपनाई जाए तो हमें लगता है कि शिक्षा विभाग में अच्छा सुधार देखने को आगे मिल सकता है। ठीक है, तो आप क्या कह रहे थे? मतलब शिक्षा विभाग में सुधार की आवश्यकता नहीं है, स्कूल में सुधार की आवश्यकता है। किसमें सुधारना? खुद में स्कूल की सुधार की आवश्यकता है, वहाँ की लोकल समाज को सुधारने की आवश्यकता है। शिक्षा विभाग तो अपना सुधरे या नहीं, आप लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाइए। तो अभी तो वर्तमान में सुधारने के लिए है ना रेगुलर चेकिंग चल रहा है, 15 दिवसीय चेकिंग योजना। और जहाँ तक बात है गार्जियन लोग ऐसे सरकारी स्कूल में वो भी लोग जा रहे हैं जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है प्राइवेट में, और यदि वो सक्षम होते तो प्राइवेट में ही भेजेंगे। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था ऐसी है। और जहाँ तक बात है कि कॉपी कलम नहीं है, तो आप लोग नहीं सर, जो आप ये कह रहे हैं नहीं है, ये जो आप कह रहे हैं कि जो निम्न वर्गीय या निम्न मध्यम वर्गीय बच्चे जो आपका सरकारी विद्यालय में नामांकन है, वह अपने बच्चे को आप प्राइवेट स्कूल में भी नामांकन करा रहे हैं और वहाँ पर वो अच्छे तरीके से
उनका ड्रेस के साथ भेज रहे हैं, जो शुल्क लग रहा है उसको शुल्क दे रहे हैं। स्कूल कहाँ से दे रहे हैं? सरकारी स्कूल के योजना जो मिल रहा है और उसको हाँ, यहाँ से सरकार- उठा के वहाँ दे दे रहे हैं। सरकारी योजना से जो मिल रहा है उसको उसी से दे दे रहे हैं, चावल मेरा बेच के दे रहे हैं, फीस दे भर दे के। रहे हैं। या अंत्योदय अन्न योजना से जो चावल मिल रहा है उसके बेच कर दे दे रहे हैं। तो बात यहाँ पर ये है, देखिए सोच बदलने की ज़रूरत है। अच्छा, ये जो समस्या मतलब लगे जैसे दिल्ली में अचानक परिवर्तन आया शिक्षा के माहौल में, तो पूरा देश देख रहा है उस तरह से, तो क्या यहाँ बिहार में उस तरह का संभव है या नहीं? नहीं संभव है, क्यों नहीं संभव? संभावना तो की किस प्रकार के मतलब अथी देखिए इसमें नीति अपनाना चाहिए नीति सरकार? में पहली बात है कि जो आपका जो वर्तमान में शासन है, वो शासन वह पहले निर्धारित करे अपना कि हमें सभी विद्यालयों में शिक्षकों को पदस्थापित कर देना है, क्योंकि आप जब तक शिक्षक नहीं देंगे। सर, बिहार में शिक्षकों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि हर एक विद्यालय में कहीं ना कहीं ऐसा देखिएगा कि बच्चे ज़्यादा हैं और शिक्षक कम हैं। तो अगर मान लीजिए कि 8 क्लास है, अगर वो 3 ही 4 ही शिक्षक हैं, तो और तो कुछ क्लास को कम्बिनेशन करके पढ़ाना पड़ता है, जिससे बच्चों का जो पढ़ाई है वो प्रभावित हो जाता है। और यहाँ पे अगर आप शिक्षकों को फुलफिल अगर उनको नहीं दीजिएगा, जैसे मान लीजिए कि विषयवार शिक्षक, हाँ विषयवार शिक्षक नहीं दीजिएगा वहाँ पे, तो पढ़ाई तो ठीक से हो नहीं पाएगी। और सबसे बड़ी ये समस्या है कि यहाँ पे शिक्षकों की सैलरी कम है, सबसे ज़्यादा पूरे भारत में सबसे कम सैलरी शिक्षकों की आपके आपने बिहार में है। चतुर्थवर्गीय कर्मी के सैलरी दे दिया, चतुर्थवर्गीय कर्मी के समान सैलरी दे दिया। जब शिक्षकों ने यह आवाज़ उठाई तो उस चतुर्थवर्गीय कर्मचारी का जो पद है उसी को आपने समाप्त कर दिया कि न रहेगा, और न ही लोग उसका तुलना करेंगे। जो 5200 का स्केल है वो चतुर्थवर्गीय कर्मी का है, वो चलिए भी आप पूरी बताइए, तरह से मिल रहा है। आप बताइए दिल्ली जैसे शिक्षा व्यवस्था बिहार में लागू देखिए करने सर, के लिए क्या दिल्ली योजना? जैसी शिक्षा व्यवस्था बिहार में आ सकती है, लेकिन इसके लिए हमें समय का इंतजार करना पड़ेगा और शासन में किस तरह का समय परिवर्तन चाहिए? लाना पड़ेगा। कारण ये है कि जो भी शिक्षक हैं जो अपने घर के पास हैं या अपने ब्लॉक में हैं, उनको जैसा कि हमारे सर ने बताया कि स्थानांतरण की ज़रूरत है। इस बात पे हम 100% सहमत हैं कि स्थानांतरण चाहिए, क्योंकि एक जगह से ठीक है, आप दूसरे स्थानांतरण की बात करते हैं, फिर एक और यहाँ पर सर कह रहे हैं कि जो शिक्षा लोकल नियोजन हो गया है, तो जिसके कारण मतलब लापरवाही बरतते हैं, तो फिर तो वही स्थिति आ जाएगी ना, फिर चाहेंगे कि अपने ही गांव में आ जाए। नहीं, ऐसी बात नहीं है सर। तो एक कंडीशन जैसे पुलिस विभाग में यूपी में देखेंगे तो एक जिले को छोड़ के दूसरे जिले में रहना पड़ता है। हाँ, तो ये है एक गृह और है। जनपद नहीं मिल रहा है, तो उसी जो तरह से शिक्षा स्थानांतरण विभाग में पॉलिसी भी है ना, इसमें बदलना चाहिए। टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए कि 2 साल, मतलब 2 साल तक ही आप टिक सकते हैं। हाँ, मतलब 2 या 3 साल का फिक्स टेन्योर दे दीजिए, फिर उसके बाद वहाँ से क्या करना होगा, ट्रांसफर स्थानांतरण कर कर दीजिए। तो इस प्रकार जो अथी है, जो लोकल पॉलिटिक्स से जो लोग जुड़ जाते हैं, वो क्या होगा, बाइकआउट हो जाएगा और अपना फोकस हाँ, शिक्षा में सिर्फ शिक्षा पर हाँ, करेंगे। शिक्षा पे करेंगे। आप सर बताइए राजीव सर। राजीव सर कुछ कहें। देखिए, शिक्षा में सुधार की आवश्यकता तो महसूस बिहार के लोग कर ही रहे हैं। आप लोग पे विश्वास किया है कि आप लोग आइएगा और शिक्षा व्यवस्था को सुधार दीजिएगा और रेगुलरिटी के साथ साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे पाइएगा। लेकिन जहाँ तक अभी तक जो स्थिति है वो पूरा नहीं कर पाए हैं। इस पे एक बार फिर से ज़ोर से लगना होगा और शिक्षा व्यवस्था के सुधार करने में कदम बढ़ानी होगी। चलिए, तो यहीं पर स्टॉप कर देते हैं।